वेलकम है आपका दूसरे लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा और थोड़ी सी आईयूपैक नेमिंग देखी एलिफेटिक एरोमेटिक की। ठीक है, आप जो देखने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है, जो लिटिल बिट कभी कभी केमिकल एक्टिविटीज में काम आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है आपका, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर देखो जो होता है इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ये वाला। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th क्लास में प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब होता क्या है, यूजुअली इसमें बॉन्ड एंगल जो बनता है वो अप्रोक्सीमेट लगभग सभी का 120 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन जो बात करने क्या वाला हूं, दो वर्ड सुने होंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू द कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कि सर क्या कहना चाह रहे हो। मैं पहले इलेक्ट्रोफिलिक की बात करता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है पॉजिटिव, ऐसी कोई स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हो ऑर्गेनिक के अंदर, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल। और जो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हो उसे क्या बोलते हो आप लोग, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और वहीं से इसे रिलेट करूंगा मैं। ठीक है, अब कार्बन मतलब इसका मतलब है कि कार्बन के ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक से मतलब है। ठीक है, तो होता क्या है कि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, वो रेजोनेंस शो करता है। अब रेजोनेंस शो करेगा तो कैसे करेगा देखते हैं जरा। देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो हमें पता है पाई बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है। अब पाई बॉन्ड जैसी ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद में देखो क्या होगा, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ओ, इधर ये पाई बॉन्ड जैसे ही टूटा तो इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव, यहां क्या आया, पॉजिटिव। लेकिन इस पॉजिटिव को खत्म कर देता है बहुत जल्दी से। कौन करता है वो ये देखते हैं। देखो यहां जो OH ग्रुप है आपका, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या करते हैं, इसके ऊपर फटाक से आ जाते हैं एकदम से। भाई ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या देखते हैं कि हमें बस पॉजिटिव दिख जाए कहीं पे भी, तुरंत अटैक करते हैं। तो जैसे ये यहां पे आए तो यहां क्या बन गया आपका, फटाफट से तुरंत डबल बॉन्ड इधर आ गया, ऑक्सीजन ने आपका इलेक्ट्रॉन लूज करो तो यहां पॉजिटिव हो गया, इधर आ गया आपका O के ऊपर नेगेटिव। तो कहने का मतलब है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज टिका ही नहीं। क्यों नहीं टिका? क्योंकि उसके पास एक दूसरा OH ग्रुप भी है जहां से ऑक्सीजन का लोन पेयर तुरंत अटैक करता है और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता है। कहने का मतलब है उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने करा? दूसरे ऑक्सीजन के लोन पेयर ने। जबकि कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है आपका, यहां ये बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, ये लोन पेयर आ गए और यहां नीचे आ गया पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए कुछ है आसपास में, देखो जरा, ना इधर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन कुछ भी नहीं है, ना फर्दर कोई अटैक कर सकता अभी जब तक आप केमिकल रिएक्शन नहीं कराओगे। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वहां पर आपका कुछ भी प्रेजेंट नहीं है फर्दर साइड में। तो ऑक्सीजन ने क्या काम करा, पाई बॉन्ड जैसे टूटा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव बचा रहेगा। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू किसके, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, एक या दो नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, देखते हैं जरा जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं MOP। MOP का मतलब बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, किससे बनाते हैं हम लोग? सबसे पहले देखो लास्टली हमने क्या देखा था, अल्कोहल्स में कुछ पढ़ा होगा शायद हमने, है ना। क्या पढ़ा था, याद करो, जल्दी से याद करो कि अल्कोहल की एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो ऑक्सीडेशन कराने के बाद सबसे पहले बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब फर्दर ऑक्सीडेशन होता है आगे तो बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, या अल्कोहल से डायरेक्टली भी बन जाता है जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एल्डिहाइड से बनाना चाहते हैं तो वहां आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी बन जाता है। ठीक है, तो बहुत रिएजेंट देखने हम लोगों को, हमें रिएक्शन रट्टी नहीं है, रिएजेंट याद करो, आप अपने आप सीख जाओगे आगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। भाई अल्कोहल लिया मैंने, RCH2OH, हाँ ये प्राइमरी होना चाहिए, लेकिन सबसे मेन चीज 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, बना क्या रहे हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, RCOOH। ठीक है, अब रिएजेंट क्या हो सकता है,
कि सर रिएजेंट चाहिए आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि सर स्ट्रॉन्ग वाले कौन से होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो पीछे पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन या फिर अल्कोहल फिनोल पढ़ा हो तो उन्होंने पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन सा आता है, सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या बेस या न्यूट्रल भी ले सकते हो। दूसरा आता है आप लोगों का KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। और एक आता है आपका जोन्स रिएजेंट भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। वो क्या होता है, ये CrO3 प्लस H2SO4, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को आपके किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया CH3CH2OH, होगा क्या यहां से, फटाफट कोई सा भी आप एक ले सकते हो यहां से। तो ये लिया मैंने इथेनॉल, कार्बन सेम रहेगा, कार्बन आपका चेंज नहीं होगा। लाइक जैसे यहाँ 2 कार्बन की चेन है तो आगे भी आपको कितना मिलेगा, 2 कार्बन का एसिड मिलेगा, CH3COOH। नाम हो जाएगा बच्चे इसका, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, और आयुपैक नेम क्या होगा इसका, इथेनोइक एसिड होगा, ठीक है। क्लियर इतना, ठीक है। अल्कोहल से तो डायरेक्टली हम इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी अगर हमें एल्डिहाइड से बनाना होगा तो उस केस में हम लोगों को यूज करना पड़ेगा आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो पहला मेथड तो था हमारा किससे, विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होगा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन द, देखो यहां पे बस फर्क आएगा रिएजेंट का, इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का मेरा कहने का मतलब एक तरीके से वीक होगा थोड़ा सा, ठीक है, इनके कंपेयर में वीक होगा। अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक जाना है तो स्ट्रॉन्ग ले लो कोई सा भी, और अगर आपको जाना है एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तो वहां आपका वीक से भी काम चलता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 2 आते हैं हमारे, सभी देखते ही खुश हो जाएंगे जिन्होंने एल्डिहाइड पढ़ा होगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है तो आपका आता है कौन सा, टॉलरेंस रिएजेंट, और दूसरा जो आता है आपका वो आता है बेटा फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों को टॉलरेंस फेलिंग के बारे में पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी खाली रिएजेंट की तरह से याद कर लो। आगे जो लेक्चर में लेकर आऊंगा, जो पिछले हमारे फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं उसमें दोनों मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। लाइक जैसे एल्डिहाइड लिया RCHO, ये और लगा लेना बेटा, तो फेलिंग रिएजेंट ले लो चाहे तो आप, या आप ले लो यहां पे कौन सा, टॉलरेंस रिएजेंट। तो यहां ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड किस में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है। तो बहुत सिंपल रिएक्शंस है, ठीक है। पहला प्रिपरेशन जो पढ़ा वो हमने पढ़ा किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक, विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, सॉरी, ठीक है। अल्कोहल का क्या हुआ, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन कराया किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और डायरेक्टली आपका अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कोई कार्बन चेन में चेंज नहीं होगा। लाइक अगर 2 कार्बन का लोगे तो 2 का ही आपको एसिड मिलेगा, 3 का लोगे तो 3 का ही मिलेगा, क्योंकि मैं अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो CH2OH को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, COOH में, ठीक है। सेम इसका एल्डिहाइड में हुआ, एल्डिहाइड में क्या हुआ आपका RCHO लिया, CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हुआ, COOH में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बस ये याद रखना है अल्कोहल के केस में क्या लेना है आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एल्डिहाइड के केस में क्या लेना है आपको, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। और कल मैं देखा था बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आए थे कुछ बच्चों के। क्वेरी है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल के आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करिए। लेकिन ऑर्गेनिक को मैं एक बात बोलता हूं हमेशा, नोट्स आप अगर खुद बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। उससे क्या होगा, एक कहते हैं कि मेमोरेबल अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप ये कोशिश करते हैं बुक से मैं खाली पढ़ूं, यहाँ खाली देख लिया समझ में आ गया, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन नोट्स आप खुद बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और शेयर करिए वीडियो को जितना कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ाते रहेंगे ना वीडियो। जो चेंजेस भी करने होंगे चेंजेस भी करूँगा, ठीक है। थैंक यू।